नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री सीबीएसई पेपर 2020 का कोड नंबर 56/1/1 का। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उनके वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट है। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A and B in the following sequence of reaction। इस क्वेश्चन में आपको A एंड B की जगह कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे ये आपको बताना है। ये तीन आपको जो है दे रखे हैं। आइए ये करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा 28 एंड इसका सबसे पहले हम A पार्ट डिस्कस करेंगे। A में जो है यहाँ पर CH3COOH का रिएक्शन सबसे पहले NH3 से करवाया जा रहा है। अगर CH3COOH की बात की जाए तो ये हमारा एसिड है एंड NH3 हमारा बेस होता है। तो ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है। तो एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा CH3COONH4। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें खाली NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करवाना, इसे हीट भी करना है। तो जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो होगा क्या, इसको हीट करने के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा वो बन जाएगा CH3CONH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यही हमारा जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा ए का। एंड फिर इसका हम फर्दर जब रिएक्शन करवाएंगे, NaOBr से। NaOBr से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। एंड इस केस में हमारा जो है जो प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा CH3CH2NH2। ये हो जाएगा हमारा B। तो A एंड B की जगह रिस्पेक्टिवली ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं। A की जगह आपका जो फॉर्मेशन होगा इस केस में वो होगा CH3CONH2 का। एंड B की जगह जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CH3CH2NH2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। पार्ट बी की बात करते हैं। क्या हो जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो है C6H5NO2 का रिएक्शन करवाना है। अगर इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एंड इसका रिएक्शन आपको करवाना है आयरन से HCl के प्रेजेंस में। जब HCl के प्रेजेंस में जो है आयरन का रिएक्शन करवाएंगे आप जो है NO2 के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा आपका एनालीन का। एनालीन आपका बन जाएगा। एनालीन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है C6H5NH2 का। इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। NH2 एनालीन का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया A। अब इस एनालीन का फर्दर रिएक्शन आप करवाएंगे NaNO2 का के साथ HCl के प्रेजेंस में, तो ये आपका जो है इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन करने के बाद ये आपका जो है डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड NH2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ बी, डायज़ोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में फिर से डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाया गया है CuCN के साथ। एंड फिर फर्दर रिएक्शन जो है H2O के साथ करवाया गया है। तो इस तरीके से डायज़ोनियम सॉल्ट है। डायज़ोनियम सॉल्ट का जो है रिएक्शन करवाया गया सबसे पहले CuCN के साथ। CuCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो N2 एंड Cl वाला पार्ट है रिप्लेस हो जाएगा CN ग्रुप से। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा CN का इस केस में। एंड फिर फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे अगर हम वाटर के साथ, तो यहाँ पर जो है CN ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा COOH ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो इस टाइप से बन जाएगा COOH। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ B एंड ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और वाला पार्ट। और में फर्स्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। 1 aniline and
इथेनामीन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी टेस्ट की हेल्प से आप इन दोनों कंपाउंड के बीच में जो है डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इसमें पहला एनिलीन को आपको इथेनामीन से डिस्टिंग्विश करना है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा और वाला पार्ट, उसके ए का हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है इथाइल अमीन को एनिलीन के साथ। इन दोनों को अगर हम जो है डिस्टिंग्विश करने की बात करें तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है एजोडाई टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट में होता क्या है कि एजोडाई टेस्ट में एक डाई ऑब्टेन की जाती है एरोमेटिक अमीन्स के द्वारा। जब इनका रिएक्शन हम करवाते हैं HNO2 से, HNO2 मतलब क्या हो गया कि NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl। इस केस में इसका जब रिएक्शन करवाते हैं एंड फिर एनिलीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर 2,4 जो है नेप्थेनॉल का फॉर्मेशन होगा। एलिफेटिक जो अमीन्स रहते हैं वहां पर क्या होगा, एलिफेटिक अमीन्स के केस में, एलिफेटिक अमीन्स में यहां पर एक ब्रिस्क इफरेंस होगी। क्यों होगी ब्रिस्क इफरेंस? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी एंड नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होने की वजह से क्या होगा, एक ब्रिस्क इफरेंस आएगी एंड हम बता पाएंगे कि यहाँ पर एक जो अमीन है वो हमारा एलिफेटिक अमीन है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बाय हेल्प ऑफ एजोडाई टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन एंड एनिलीन में अब हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करें। ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2। इस केस में अब हमें डिस्टिंग्विश करना है एनिलीन को एन मिथाइल एनिलीन के साथ। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो टेस्ट करेंगे उसको कहेंगे कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट। अगर कार्बिल अमाइन टेस्ट की बात की जाए तो ये जो टेस्ट होता है ये प्राइमरी अमीन्स द्वारा दिया जाता है। इस केस में होता क्या है कि प्राइमरी अमीन का जब रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एंड साथ ही साथ इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है कि जो है इनके द्वारा एक प्रोडक्ट बनाया जाता है आइसोसाइनाइड्स का, जो कि फाउल स्मेलिंग होता है, जिसको हम कार्बिल अमीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या है, इन दोनों में से जो एनिलीन है, एनिलीन हमारा जो है एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, इस वजह से वो कार्बिल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव देगा एंड फिर हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो जो एनिलीन है हमारा वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है एंड वो जो है पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा। तो इसकी हेल्प से हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी इसका। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनामीन एंड ब्यूटेन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें इन तीनों कंपाउंड को अरेंज करना है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनामीन एंड ब्यूटेन को। आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें।
ये हो जाएगा हमारा पार्ट बी। यहाँ पर हमारे पास जो है 3 कंपाउंड दे रखे हैं, एक है ब्यूटेनॉल, दूसरा है ब्यूटेन एंड तीसरा है ब्यूटेनामीन। अगर हम तीनों के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इस तीनों के केसेस में सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका ब्यूटेनॉल का। ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। क्यों ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका आएगा ब्यूटेनामाइन का। ब्यूटेनामाइन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दूसरे नंबर पे होगा। वहाँ पर क्योंकि जो है पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट नंबर की वजह जो आएगा, लास्ट नंबर पे आएगा आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों आएगा लास्ट नंबर पे? क्योंकि ब्यूटेन के केस में हमारे पास वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है एंड वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो आप रीज़न याद भी रख सकते हैं। फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड में हमारा जो है ब्यूटेनामाइन के केस में जो है डाइपोल 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 अट्रैक्शन हो रहा है एंड थर्ड केस में यानी कि ब्यूटेन के केस में हमारे पास जो है वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की।